मेरे पिता शहर के सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि यूज अमीर लोग पसंद नहीं है, मैंने अरबों की संपत्ति छोड़ दी और उसके साथ एक पुराने घर में रहने लगा। फिर जिस दिन मैंने उसे बेस्ट एक्ट्रेस बनने में मदद की, पेपराजी ने उसे किसी अनजान लड़के के साथ एक लग्जरी कार में पकड़ ली। उसने तुरंत उस रिश्ते को कबूल कर लिया। मैं लगातार आने वाली हेडलाइंस और लियू रुयान के भेजे गए ब्रेकअप मैसेज को देखता रहा। फिर मैंने शांति से अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। आज से लियू रुयान को मिलने वाली हर तरह की मदद बंद कर। मैं इन सोफे पर बैठकर उसकी फोटोज देखने लगा। उन तस्वीरों में लियू रुयान ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे यूजे किसी बात की परवाह ही ना हो। एक लाल स्पोर्ट्स कार में बैठी थी, एक मर्द के गले में हाथ डाले हुए थी और होटल में साथ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी इसे छुपाने की कोशिश ही नहीं की। मैं भूल गया था कि अब वो एक मशहूर सितारा है। यूज अब छुपने की जरूरत नहीं थी। वो एक मामूली एक्ट्रेस से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट गर्ल बन गई थी। उसका हर कदम बहुत आसान था, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या ऑनलाइन। सब लोग उसे पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसे एबेल जैसे बड़े ब्रांड की डील भी मिल गई। लोग उसे निडर और प्यार के लिए कुछ भी करने वाली समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी सारी कामयाबी और इज्जत पर्दे के पीछे से मेरे ही हाथों में थी। जब मैं पहली बार उससे मिला था, वो रो रही थी और कह रही थी कि उसे इंडस्ट्री के गंदे नियम, डर्टी रूल्स पसंद नहीं है। उसने कसम खाई थी कि वो बिना किसी गलत काम के कामयाब होगी। क्या मजाक था। मैंने तब उस पर विश्वास किया और इन सारे सालों में उसके साथ रहा। अगर वो सोचती है कि वो अब अपने दम पर खड़ी हो सकती है और मुझसे रिश्ता तोड़ सकती है, तो ठीक है, यूज करने दो। मैंने फोन पर कहा, लियू रुयान की देखभाल बंद करो। उन डायरेक्टर्स को फोन करके कहो कि अब उन्हें मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली कास्ट कर। मेरी सेक्रेटरी ने कहा, ठीक है मिस्टर गू, मैं देख लूंगी, लेकिन लियू रुयान तो वही है ना जो इंडस्ट्री के गंदे नियमों से नफरत करती है। मैंने कहा, मजाक तो ये है कि वो नियम मैंने ही बनाए थे। मैं यूजिन सबसे बचाता था, पर अब उसकी कोई जरूरत नहीं। सेक्रेटरी ने आगे बताया, मिस्टर गू, आबेल ने एक और इनविटेशन भेजा है। वो चाहते हैं कि आप उनके लॉन्च इवेंट में आए। चेयरमैन ने भी कहा है कि अगर आप नहीं आए तो वो खुद आपको लेने आ जाएं। इससे पहले आबेल के हेड ने मुझे कई बार बुलाया था, पर लियू रुयान वहां होती थी, इसलिए मैं नहीं जाता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यूज पता चले कि मैं वही पावर प्लेयर हूं जिसे वो नफरत की नजर से देखती है। मैंने उसके लिए कई इवेंट्स छोड़े, पर अब और नहीं। मजाक करने लगे थे कि गू ग्रुप का युवा मालिक संन्यास लेकर भिक्षु बन गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस लड़की पर कितना पैसा, समय और अपनी ताकत बर्बाद की। मैंने एबल को जवाब, उनसे कहो कि मैं आ रहा हूं और मेरे लिए बूढ़े आदमी को वापस बुलाओ। उन्हें बता दो कि गूतियन वापस आ गया। उन्हें अब कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। जी मिस्टर गू, आपका स्वागत। मैंने वे सस्ते और साधारण कपड़े छोड़ दिए और आखिरकार अपने बालों को ठीक से सेट करवा। अगले दिन